कम से कम 3 लाख लोग घायल हो जाते हैं और 1 से 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो सबसे गंभीर बात यह है कि मरने वालों में 18 से 40 साल के लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये वो लोग होते हैं जिन पर उनके परिवार वाले लोग सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि घर के मुख्य कमाने वालों की मृत्यु हो जाती है और दोस्तों उनका परिवार बड़ा ही संकट में आ जाता है। हमारे देश में एक्सीडेंटल डेथ होने पर हमारे देश में क्षतिपूर्वक राशि दिलाने के कानून बने हुए हैं, लेकिन उनकी जानकारी ना होने के कारण काफ़ी लोग एक्सीडेंटल क्लेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ होता है और जिस बंदे को चोट लगी है, जिस बंदे को घायल हुआ है, वो व्हीकल वाला उसे थोड़े बहुत पैसे दिलाकर उसे वहीं की वहीं दबा देता है बात को। दुर्घटना में जब डेथ हो जाती है तो आपके परिवार वाले की क्षतिपूर्ति तो कैसे भी संभव ही नहीं है, लेकिन MACT का क्लेम करके एक काफ़ी अमाउंट उस परिवार को मिल जाती है, काफ़ी बड़ी अमाउंट उस परिवार को मिल जाती है, जिससे काफ़ी हद तक उस परिवार की मदद हो सकती है, उस परिवार को सहारा मिल सकता है। थैंक यू अगर गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच। किसी व्यक्ति को किसी कारण से एक्सीडेंट में या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, तो उसके लिए वो व्यक्ति उस गाड़ी ऑनर पे कंपनसेशन का मुआवजे का केस कर सकता है। उस स्थिति में अगर गाड़ी मालिक के पास इंश्योरेंस है, गाड़ी का उसने प्रॉपरली इंश्योरेंस करा रखा है, तो ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी देगी। और अगर किसी कारणवश इंश्योरेंस नहीं है तो फिर ये जो क्लेम है वो गाड़ी मालिक जो होता है वो देता है। कंपनसेशन की कोई लिमिट नहीं है, इसकी एक चार्ट है, एक गणना है जिसे एडवोकेट खुद से मिलाकर तय करके कोर्ट में पेश करते हैं और इनके ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना ज़्यादा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से या मालिक से ले सके। तो एक अच्छे लॉयर की इस फील्ड में बहुत ही आवश्यकता है और ये भी फील्ड एक बहुत ही अलग तरीके से है, अलग हटके है। इसके कोर्ट मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल के कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और आप चाहें तो इस फील्ड में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें करना यह होता है कि मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारियां नहीं होती हैं। एक्सीडेंट हो जाने पे लोग कोर्ट में मुआवजा के लिए केस दाखिल करने नहीं जाते हैं। उसके लिए अगर जो लॉयर हैं वो उन्हें खुद तत्पर होना रह पड़ता है, अपने एरिया में ये सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। और अगर कहीं कोई एक्सीडेंटल होता है तो वहाँ पे उसके परिवार से मिलके उनको कंपनसेशन दिलवाने का पूरा दायित्व आपको लेना पड़ता है। इससे होता यह है कि आपकी अपना प्रोफेशन का काम तो हो ही जाता है, मगर आप सामने वाले को भी एक बहुत बड़ा उपकार करते हैं। अगर किसी गरीब परिवार को अगर उसके घर का कोई भी व्यक्ति या उसका गार्जियंस एक्सीडेंट में डेथ कर गया हो और आप अगर उससे कुछ कंपनसेशन दिलवा देते हैं, वो चाहे जितना ही हो, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो हो, तो उस परिवार की कुछ आर्थिक मदद हो जाती है। तो इस तरीके से आप एक ऐसा कार्य करते हैं जहां आप दूसरों की मदद भी करते हैं और आप अपने लिए भी करते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तो उसका FIR दर्ज जरूर हुआ हो। FIR दर्ज ना हुआ होगा तो फिर आपको कंपनसेशन या मुआवजा लेने में कठिनाई आती है। तो इसलिए लॉयर का आपका यह कार्य है, यह दायित्व बनता है कि आप उस परिवार के साथ कि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है उसके परिवार वालों से आप मिले, उसे सही सजेशन दे, उसके एक्सीडेंटल जो भी जहाँ भी एक्सीडेंट हुआ हो उसका FIR हुआ है या नहीं हुआ है, दर्ज ना हुआ हो तो दर्ज कराएं, दर्ज हुआ हो तो उसका
सर्टिफाइड कॉपी लेके सब कुछ करके और फिर आप उसका क्लेम फाइल करें और अपना दायित्व अच्छे से निभाएं।